बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं शाज़िया यास्मीन ब्रिटेन इंटरनेशनल कॉलेज से आपको उर्दू के लेक्चर में खुश आमदीद कहती हूँ। अपने लेक्चर का आगाज़ मैं एक शेर से करूँगी। बुझते हुए चरागों से फ़रोज़ा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चरागा करेंगे हम। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। अभी आप हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, आने वाले दिनों में आप हमारे साथ होंगे। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले मैं आपसे किताब का तारुफ़ करवाऊँगी। आपकी किताब के 3 हिस्से हैं, हिस्सा नसर, हिस्सा नज़्म और हिस्सा गज़ल। हिस्सा नसर में आपके 14 असबाक हैं और ये 14 असबाक बहुत दिलचस्प हैं। इन 14 असबाक में आपकी कहानियाँ भी मौजूद हैं, इस्लाही सबक भी हैं, मज़ाहिया सबक भी हैं। ज़ाहिर है हर मुसन्निफ़ का लिखने का तरीक़ाकार अपना होता है और वो उस तरीक़ाकार से उसका मकसद होता है आपकी इस्लाह, ठीक है। इसी तरह से हिस्सा नज़्म में आपकी 13 नज़में हैं जो मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं उनमें। हिस्सा गज़ल में आपके 7 शायर हैं जिनमें उन 7 शोराए कराम की 14 गज़लियात शामिल हैं। ये हमारा हिस्सा गज़ल जो है ये भी इसी तरह से क्लासिकल और जदीद गज़ल में तकसीम है कि हम ये देखें कि पहले के शोराए कराम के यहाँ मौज़ूआत क्या थे और अब इस जदीद दौर में हमारे पास क्या मौज़ूआत हैं, या जदीद दौर में शोराए कराम ने किस तरह से लिखा। इसके अलावा इस हिस्से में आप दरख्वास्त भी पढ़ेंगे, रसीद भी, मुकालमा, रुदाद, रोज़नामचा, तलखीस, ये तमाम तर चीज़ें। अब मैं आपको हिस्सा निसाब की तरफ लेके जाती हूँ, जिसमें उर्दू निसाब की तरफ जो आपका पेपर होगा, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों ने पूरे साल में ये पेपर देना है कि उसमें कौन कौन से सवालात पढ़ेंगे, वक्त की क्या तकसीम है, कौन सा सवाल कितने नंबर पर है। निसाब की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू निसाब साल अव्वल आपका पर्चा उर्दू का कुल नंबर इसके होंगे 100 और कुल वक्त आपके पास होगा 3 घंटे। हिस्सा इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो है आपका वक्त, क्योंकि आपके साथ ये पूरा वक्त या उसके नंबर ये सारा मैं इस वजह से डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम पूरे साल में बहुत अच्छी सी तैयारी करके गए हैं लेकिन हम पूरा पेपर नहीं कर सके, मुकम्मल पेपर अपना नहीं कर सके, जिसकी वजह से क्या होता है आपके नंबर कम आ जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ वक्त की सही तकसीम ना करने की वजह से। अब इसी तरह से सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल देखिएगा, हिस्सा मारूज़ी, जिसमें आपके पास कुल वक्त है 20 मिनट और आपके पास नंबर हैं 20। हिस्सा मारूज़ी में आपके 4 जुज़ होंगे, अलिफ, बे, जीम और दाल। पहले हिस्से में जो पहला जुज़ होगा वो होगा हिस्सा नसर से। इसमें 1 से लेकर 14 तक आपके असबाक, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका हिस्सा नसर 14 असबाक पर मुश्तमिल है। इसमें हिस्सा नसर में आप लोगों के 5 MCQs आएंगे लेकिन 14 असबाक में से आएंगे। इसी तरह से आपका बे जुज़ है शेरी इस्तिलाहात। शेरी इस्तिलाहात आपने ज़ाहिर है मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़। इसकी हम वजाहत अपने अगले लेक्चर में करेंगे। शेरी इस्तिलाहात ये आपके 5 नंबर के MCQs आएंगे, यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात आएंगे और आपने इन शेरी इस्तिलाहात के 5 नंबर होंगे जो ज़ाहिर है कि 5 नंबर हिस्सा नसर में से और 5 नंबर शेरी इस्तिलाहात में से। इस तरह फिर है आपका तीसरा जुज़ इल्म बयान, तशबीह, इस्तारा, तलमी, इसमें से भी आपके 5 कसीरुल इंतखाबी सवालात आएंगे। फिर है आपका चौथा जुज़ तज़कीर और तानीस। तज़कीर और तानीस में से भी आपके 5 कसीरुल इंतखाबी सवालात आएंगे जो कि मजमूई तौर पर आपके 20 नंबर होंगे। ये वो आपका पहला पेपर होगा मारूज़ी का जो 20 मिनट में आपको फ़ौरन दे के ले लिया जाएगा। इसके बाद फिर हमारा हिस्सा आ जाता है हिस्सा इंशाई। हिस्सा इंशाई हमारा हिस्सा अव्वल और दो में तकसीम है। हमारे पास अब कुल वक्त है 2 घंटे 40 मिनट।
ठीक है। अब आपने जो बाकी सारा पेपर है इन 2 घंटे 40 मिनट में करना है। सवालात इसमें देखिएगा मैंने आपके लिए कॉलम बनाए हैं ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ सकें। वो जो मैंने आपको बताया कि पेपर पैटर्न में जो सबसे ज़्यादा मसला आता है कि वक्त की सही तकसीम तलबा नहीं करते, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना होता है। या एक और सवाल आप लोग अक्सर करते हैं अपने टीचर से कि अगर हमें वक्त के मुताबिक सवालात करने हैं तो फिर कितने सफ़ात होने चाहिए। इसलिए इस तमाम परेशानी से बचने के लिए मैंने इन तमाम तर सवालात को तकसीम कर दिया है। सवाल की तफसील इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास कितने सवालात हैं, इंतखाब यानी आपके पास किस सवाल में चॉइस है और किस सवाल में चॉइस नहीं है। फिर होगा कि कुल नंबर हर सवाल के कितने हैं। उसके बाद देखिएगा कि हर सवाल को आपने कितने सफ़ात पर करना है। उसके बाद आपको हर सवाल करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। सवाल नंबर हिस्सा इंशाई के हिस्सा अव्वल में सवाल नंबर 2 देखिएगा। सवाल नंबर 2 में अलिफ जुज़ आपका होगा हिस्सा नज़्म। हिस्सा नज़्म में आपके पास कोई चॉइस नहीं है। हिस्सा नज़्म में आपके पास जो कुल नंबर हैं वो हैं 10। सफ़ात आपके पास होंगे 3 से 4। अक्सर स्टूडेंट्स 5 पे भी चले जाते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं जाना क्योंकि ये फिर गैर ज़रूरी हो जाएगा। और आपके पास वक्त होगा 20 मिनट। इसी तरह से अब हिस्सा नज़्म में देखिएगा। हिस्सा नज़्म में जैसे मैंने आपके साथ किताब के तारुफ में आपको बताया था कि आपके पास 13 नज़में होंगी। किसी भी नज़्म में से 2 अशार आपको दे दिए जाएंगे। आप उन 2 अशार की तशरीह करेंगे। मैट्रिक के सिलेबस पे आप लोगों ने नहीं जाना। मैट्रिक में ये होता है कि आपके पास जितनी भी नज़में होती हैं उसमें से हर नज़्म में से एक एक शेर आपको दे दिया जाता है। 2 अशार आप उनकी तशरीह करते हैं। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे एक ही नज़्म में से आपको 2 अशार दिए जाएंगे और आपने उन 2 अशार की इकट्ठी तशरीह करनी है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो कुल नंबर में नंबर मेंशन किए हुए हैं, 1 नज़्म का उन्वान, 1 नंबर है शायर का नाम और 8 नंबर हैं आपकी मजमूई तशरीह के। इसी तरह से आप फिर सफ़ात भी देखें कि आप 3 से 4 या 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तशरीह कर सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 2 का बेजुज़ देखिएगा हिस्सा गज़ल। इसमें भी कोई चॉइस नहीं है आपके पास। इसमें 1 नंबर आपके शायर का नाम है और जिस तरह से मैंने नंबर तकसीम किए हुए हैं, हिस्सा गज़ल में से आप 3 अशार की तशरीह करेंगे। लेकिन क्योंकि गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता, गज़ल में हर शेर दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है, तो आप हर शेर की तशरीह अलग अलग करेंगे और तकरीबन ये तशरीह हर शेर की आप 2-2 सफ़ात पर मुश्तमिल करेंगे। तो इसी तरह से टोटल ये आपके जो नंबर होंगे वो होंगे 10 और ये आपका हो जाएगा 3 अशार की तशरीह। इसके लिए सफ़ात आपके पास होंगे 5 से 6। आपके लिए वक्त होगा 30 मिनट मैक्सिमम टाइम है। जिन स्टूडेंट्स की स्पीड ज़्यादा होती है वो 25 में भी कर लेते हैं, 20 में भी कर लेते हैं, 20 मिनट्स में भी कर लेते हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 2 के बाद सवाल नंबर 3 देखिएगा, इक्तबास की तशरीह। इक्तबास की तशरीह में आपके पास चॉइस होगी। इसमें आपके पास 2 पैराग्राफ होंगे और आपने 1 पैराग्राफ करना होगा। ये आपका सवाल 15 नंबर का है और ये सवाल आपका जो है वो 15 नंबर का है, लेकिन ये सवाल आपका 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। जिस तरह से मैंने नंबर तकसीम किए हुए हैं कि इसमें 15 नंबर हैं, 1 नंबर है सबक का उन्वान, 1 नंबर है मुसन्निफ का नाम और 3 नंबर है आपके सियाको सबाक के। 10 नंबर है आपके पैराग्राफ की तशरीह। इस तरह से ये आपका सवाल होगा 15 नंबर का और ये सवाल आप करेंगे 3 से 4 सफ़ात पर। जिन स्टूडेंट्स की स्पीड कम होती है वो 3 सफ़ात तक करते हैं, जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है वो 4 सफ़ात पर भी करते हैं। इसके लिए भी मैंने आपको मैक्सिमम टाइम दिया है 30 मिनट। 30 मिनट में आपका ये 3 से 4 सफ़ात पर आसानी से हो जाएगा ये सवाल। इसी तरह से फिर आप देखिएगा कि सवाल नंबर 4 सबक का खुलासा। 2 में से 1 इसमें भी चॉइस है आपके पास कि इसमें आप 1 सबक का खुलासा करेंगे। ये आपका सवाल 10 नंबर का है। इसमें 1 नंबर मुसन्निफ का नाम है और 9 नंबर आपके खुलासे के हैं। आपका ये सवाल कितने सफ़ात का होना चाहिए? 2 से 2.5। अंदाज़ा मैंने लगा के आपको बताया है, आपके सबक पर मबनी है। आपका अगर सबक शॉर्ट होगा तो आप 2 सफ़ात पर करेंगे। अगर आपका सबक लॉन्ग है तो फिर आप 2.5 सफ़ात तक जाएंगे, वरना तकरीबन जितने भी आपके सबक हैं उनकी 2 सफ़ात तक ही खुलासे लिखे जाते हैं। और इसमें भी मैंने आपको मैक्सिमम टाइम बताया है 20 मिनट।
सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है नज़्म का खुलासा। नज़्म के खुलासे में कोई चॉइस नहीं है। 5 नंबर का आपका ये सवाल है। 8 से 10 लाइनों में आपने ये सवाल हल करना है। खुलासों में सबसे अहम बात आपने ज़हन नशीं कर लेनी है कि खुलासे में आप अपनी तरफ से कोई भी चीज़ नहीं लिख सकते। ना कोई तबसरा लिख सकते हैं, ना शेर लिख सकते हैं, ना कोई कॉल लिख सकते हैं। सिर्फ आप वही कुछ लिखेंगे जो कि आपके सबक में मौजूद होगा। तो इसी तरह से नज़्म का खुलासा, इसमें चॉइस नहीं है और इसको आपने सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 लाइनों में करना है। इससे ज़्यादा आपने नहीं जाना। मुख्तसर लेकिन पूरी नज़्म के अहाते के साथ आपने नज़्म का खुलासा लिखना है और इसके लिए आपके पास टाइम है 10 मिनट। अक्सर स्टूडेंट्स 5, 7, 8 मिनट में भी ये सवाल कर लेते हैं। सवाल नंबर 6 देखिएगा, दरखास्त और रसीद। इन दोनों में से आपके पास चॉइस नहीं है। इन दोनों में से आप एक करेंगे, ठीक है, या दरखास्त करेंगे या रसीद। बोर्ड में एक सवाल आता है, या दरखास्त कहा जाता है या फिर रसीद कहा जाता है और ये आपके इसमें नंबर होंगे 10। 1 से 1.5 सफ़े की दरखास्त लिखी जाती है और अगर रसीद आ जाए तो वो 1 सफ़े पर ही काफ़ी होती है। और ये सवाल आप जो है इसको करेंगे 15 मिनट में। 15 मिनट में आप दरखास्त और रसीद का सवाल आसानी से मुकम्मल कर सकते हैं और इसमें जो सबसे ज़्यादा आप फोकस करेंगे वो इसका पैटर्न होगा और उसके बाद फिर आप दरखास्त पर। अगर दरखास्त करेंगे तो आप 1 से 1.5 सफ़े की और अगर आप रसीद करेंगे तो वो आप 1 सफ़े की करेंगे। सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है आपका मुकालमा या रुदात या रोज़नामचा। अब इसमें से आपका मुकालमा या रुदात आती है, इसमें चॉइस है आपके पास, या फिर आपका मुकालमा या रोज़नामचा आ जाता है और इन दोनों में से आप एक कर सकते हैं जिस पे आपकी भरपूर तैयारी हो। इसमें कुल नंबर है आपके पास 10, आपके पास सफ़ात होंगे 3 से 4 और आपके पास टाइम होगा 20 मिनट। 20 मिनट में आपने 3 से 4 सफ़ात पर ये सवाल करना है, चाहे वो मुकालमा का हो या रुदात का। रोज़नामचा की सूरत हाल अलग है। इसी तरह से सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है आपका तलखीस। इसमें कोई चॉइस नहीं है। कुल नंबर है आपके पास 10। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि तलखीस के साथ उन्वान भी देना होता है, 2 नंबर उसके हैं। इसी तरह से उन्वान के 2 नंबर और 10 नंबर आपकी 8 नंबर होंगे आपकी तलखीस के। इसमें एक ही सफ़ा जो है यूज़ होता है, एक सफ़ा इस्तेमाल होता है और इसके लिए आपके पास टाइम होगा 15 मिनट। ये आपका सारा पेपर है। अगर आप इस पेपर को सही तरीके से समझ जाएंगे तो आपके लिए अपनी किताब को पढ़ना आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर के साथ फिर मैं हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।